देश में बनने जा रहा है एक और बड़ी रिकॉर्ड, और बड़ी रिकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूँ सीधे चुनावी माहौल में। और चुनावी माहौल अभी ख़त्म हो चुका है, चुनाव भी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेने वाले हैं। और मैं ये रिकॉर्ड की बातें कर रहा था, वो चुनाव में रिकॉर्ड होने वाला, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे आज़ाद भारत के, वो 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। और वो जो बने थे उसके बाद कि कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुए जो 3 बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे, और ये हमारे देश के अंदर 2 बार होगा। और इस खुशी में बहुत सारे नेता खुश से हैं और इससे खुशी मना रहे हैं। तो चलिए आज जानते हैं मोदी जी 2014 के बाद की बात। तो 2014 में मोदी जी की जो बीजेपी पार्टी है, मतलब मोदी जी बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, उनसे वो पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे और अभी देश के प्रधानमंत्री भी हैं। और 2014 में वो प्रधानमंत्री बने। तो उस वक्त जब 2014 में बीजेपी चुनाव लड़ी थी तो वो 282 सीट लेके आई थी और अपनी ही बहुमत की सरकार बना ली थी। मतलब अपनी 2072 पे सरकार बन जाती है और वो खुद की बहुमत से सरकार बनाई थी, किसी से गठबंधन नहीं की थी सरकार बनाने के लिए। फिर आती है 2019, और 2019 जब आती है फिर से बीजेपी की सरकार आती है देश में। और उस बार मतलब 2019 में मोदी जी जो मोदी इमेज है, मोदी जी की इमेज है, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। और मोदी मैजिक के नाम से 2019 में 303 सीट लेकर आई बीजेपी की पार्टी, और फिर से देश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी मोदी जी के अंदर में। और फिर अभी 2024 चल रहा है, लोकसभा चुनाव आया और फिर से मोदी जी की पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत नहीं लेकर आई, लेकिन 240 सीट इस बार लेके आई है। तो इस बार जो 240 सीट लेके आई वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चाओं में है। और क्योंकि इस बार 38 दल के साथ मोदी जी ने चुनाव लड़ा था, विपक्ष ने भी 28 या 26 सीटों के करीबन लाकर चुनाव लड़ा था। मतलब दोनों, मतलब एक इंडिया अलायंस थी और दूसरे एनडीए, मतलब दोनों टीमों ने मिलकर, मतलब दोनों पॉलिटिक्स टीम मिलकर चुनाव लड़ी थी और दोनों ने अपने अपने बहुत सारे गठबंधन किए और फिर सरकार बनाई और चुनाव लड़े। तो मोदी जी ने 240 सीट लाकर और कुछ पार्टी से गठबंधन की थी, तो उन सभी मिलाकर वो बहुमत बना लेते हैं। तो फिर से यहाँ पर देखने वाली बात है कि अब आज शपथ ग्रहण होने वाला है, और शपथ ग्रहण में कौन कौन मंत्री पद के लिए चुने गए, संभावित मंत्री कौन कौन होंगे, वो मैं बातें करने वाला हूँ। तो 2 चेहरे हैं वो काफ़ी चर्चाओं में हैं इस बार। एक तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी, मतलब नीतीश कुमार जी, वो काफ़ी चर्चाओं में हैं, क्योंकि उनको सब पलटू चाचा कहते हैं, वो पलट जाते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं, वो अलग बात है, खैर छोड़ो। लेकिन उनका जो सीट है वो बहुमत की सरकार बनाने में बीजेपी की काफ़ी बहुत बड़ी योगदान है। तो इस बार नीतीश जी काफ़ी गुस्से में भी दिखे थे, क्योंकि उस बीच में जब सरकार रिजल्ट आया उस दिन उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात नहीं की। तो न्यूज़ में काफ़ी चर्चाएं चली कि क्या फिर से वो पार्टी बदलने वाले, इसलिए उनका चेहरा जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गया इस चुनाव में। और दूसरी तरफ है चंद्रबाबू नायडू, ये भी इस बार काफ़ी चर्चाओं में, क्योंकि लोगों को लगता है कि क्या ये भी पार्टी बदल लेंगे, मतलब ये भी एनडीए छोड़कर इंडिया अलायंस में चले जाएंगे, मतलब कांग्रेस में चले जाएंगे और गठबंधन कर लेंगे उसके साथ। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये जो न्यूज़ में चले इतने सारे बात, वो सारे के सारे झूठ थे। मतलब ना चंद्रबाबू नायडू जी इधर गए, ना और नीतीश कुमार ही एनडीए से छूटे। तो देखा जाए कि तो सभी पार्टी अभी पूर्ण बहुमत की सरकार में अपना योगदान दी है दोनों मिलके, और फिर से देश में भाजपा सरकार बनने वाली है। तो कुछ लोगों का नाम लेने वाला हूँ मैं, कुछ सांसदों का। इस बार सांसद ही है, मंत्री भी बना नहीं है, कोई बने होंगे पिछली बार, लेकिन अभी मंत्री बना नहीं है। लेकिन कुछ चेहरे हैं जो कि मंत्री के लिए चुने जा सकते हैं, संभावित हो सकता है। ऐसे में देखने वाली बात हो तो मैं नाम लेना चाहूँगा। पहले तो चंद्रबाबू नायडू जी का, उनको भी मंत्री पद दिया जा सकता है उनके पार्टी के अंदर, क्योंकि उन्होंने तो अच्छी खासी सीट जीती है। और नीतीश कुमार जी को भी मंत्री बनाया जाएगा और उनके पार्टी को भी मंत्री पद दिया जाएगा। और आगे है किरण रेड्डी जी, उनको भी मंत्री पद के लिए आमंत्रण भेजा है और शायद वो भी मंत्री बन सकती है। और अर्जुन मेघवाल जी है, उनको भी मिला है और वो भी मंत्री बन सकते हैं। नितिन गडकरी जी, जो कि हमारे
मतलब परिवहन मंत्री हैं, मतलब तो वो काफ़ी अच्छे काम किए हैं। उनका भी नाम सूत्रों से पता चला है कि वो भी मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि वो अभी वर्तमान मंत्री में ही थे फिलहाल पीछे। और अनुप्रिया पटेल जी भी मंत्री बन सकती है, और अडवाले जी वो भी मंत्री बनेंगे। इधर रामनाथ जी ठाकुर वो भी मंत्री बन सकते हैं, और दूसरे हैं जयंत चौधरी जी वो भी बन सकते हैं। BL वर्मा जी है वो भी मंत्री पद के लिए चुने जा सकते हैं और मंत्री बन सकते हैं। और अभी मैं बात कर रहा हूँ एक और बिहार के लोजपा के पार्टी के अध्यक्ष हैं अभी, और वो है चिराग पासवान। उन्होंने 5 सीटें जीती है बिहार के अंदर, और वो भी मंत्री पद के लिए चुने जा सकते हैं, और उनको भी मंत्री पद का भार मिल सकता है। और नेक्स्ट है शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और इस बार सांसद के चुनाव में, मतलब MP के चुनाव में वो 8 लाख के करीबन वोटों से जीते, मतलब बहुत ही बड़ा आंकड़ा से जीते, तो उनको भी बड़ा पद मिल सकता है इस बार। और आगे आते हैं तो इधर राजनाथ सिंह, जो कि अभी रक्षा मंत्री थे, उनको भी मिल सकता है मंत्री पद। उधर है अश्विनी वैष्णव जी, जो कि रेल मंत्री थे, उनको भी इस बार अच्छी खासी पोस्ट, मतलब मंत्री पद मिल सकती है। उधर देखें तो ज्योति आदित्य राज सिंधिया जी, उनको भी मंत्री पद मिल सकता है। तो कुल मिला के देखें तो 52 से 55 मंत्री बनेंगे, उसमें कुछ नए चेहरे भी आएंगे, कुछ पुराने चेहरे भी आएंगे। तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी शाम नहीं हुआ है, अभी दिन के मतलब 11:30 बजा है, और शाम 7 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण करेंगे, और उनके साथ 52 से 55 मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। तो अभी कुछ घंटे बाकी, मतलब कुछ समय बाकी है। फिलहाल क्या क्या चर्चाएं आती है वो न्यूज़ आप तक पहुंचती रहेंगी। वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि किसको क्या पद देना चाहिए। आपके अंदर है ये चीज़, कमेंट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। नमस्ते, जय हिंद, जय सिया राम।